ये किरण कभी लो कभी चिराग है, ये तरह तरह से निगाहों में जगमगाती हैं। फरिश्ते इसी कसम खा के जीते होंगे, ये रोशनी है इसे आप जानते होंगे। कभी कहीं न कहीं इससे मिल चुके होंगे, मिले हैं ना। मैं बात कर रही हूँ, तेरा इशारा अब उनकी ओर है, जो आजकल सिर्फ तन्हाइयों में मिलता है। कभी आप वाकिफ हुए हैं तन्हाई क्या सिखा के आपको जाती है कोई ऐसी शय जो आपको तन्हा होने नहीं देती है? वेल कम ऑन, लेट्स टेक आवर फर्स्ट कॉल। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, हु इज दिस? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा फरमा रहे हैं? जी मैं देहरादून से मौलाना बोल रहा हूँ। मौलाना साहब फरमाइए, कैसे हैं आप? जी, और आपका प्रोग्राम भी देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आज आप घर पे ही हैं? जी जी जी, हाँ मैं घर पे हूँ, आज छुट्टी पे हूँ ना। अच्छा जी, तो आपका नंबर रोजाना लगाते हैं लेकिन लग ही नहीं पाता शिवा जी। आज तो लग गया ना, देखा आपका पहला कॉल आज है। जी, पहला कॉल है आज। इस इंसान कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता। हाँ, कोई इंसान कोशिश करे तो सब कुछ हो सकता है। सब कुछ संभव है। दुनिया में ऐसी कौन सी शय है जो आपको कभी तन्हा होने नहीं देती? बस होते है कि अल्लाह ताला ने जो मोहब्बत का जज्बा है ना, हाँ मोहब्बत का जज्बा सबसे बड़ी दौलत होती है। हाँ, और मोहब्बत आपको तन्हा होने नहीं देती। श्योर? जी अपने अपने मुताबिक हर एक इसका जवाब तलाशेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। और कुछ कहना चाहते हैं? जी जी, बस इसलिए फोन किया जाए आपको, मगर चलो बात कर लेते हैं आपसे आज। फिल्म थी किस्मत, बॉम्बे टॉकीज की फिल्म, यस ऑफ कोर्स, जिसमें अशोक कुमार भी थे और अशोक कुमार के भाई किशोर कुमार साहब के साथ इनकी गहरी दोस्ती भी आगे हुई। दरअसल एक मर्तबा क्या हुआ, महमूद साहब किशोर कुमार से मिलने गए थे जब उन्होंने अपना स्टारडम हासिल किया था कि भाई मुझे आप अपनी फिल्म में काम दो। तो किशोर कुमार ने जवाब में कहा था कि अपने कॉम्पिटिटर को मैं काम कैसे दे सकता हूँ, अच्छा नहीं होगा मेरे लिए। वेल, उसके बाद मुस्कुराते हुए महमूद साहब ने क्या कहा मारा था और क्या कहा गूंजते हुए फिजा में कुछ इस तरह से उन्होंने अपने अंदाज़े बयान में कहा कि भाई देख लेना, एक दिन मैं बहुत बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर बनूंगा और जिस दिन मैं फिल्म प्रोड्यूसर बना ना, उस दिन अपनी फिल्म में आपको कास्ट करूंगा। और ऐसा हुआ आगे, जब उन्होंने अपने होम प्रोडक्शन तले फिल्म पड़ोसन बनाई महमूद साहब ने, तो उन्होंने किशोर दा को उसमें एज एन एक्टर कास्ट भी किया। वेल, इसी बात के साथ चलिए जानते हैं आपके दिल की बात, लेते हैं प्रोग्राम का अगला कॉल। हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे हैं आप? जी इमरान बोल रहा हूँ कश्मीर से। कश्मीर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका मूड शायद उदास उदास है, क्या हुआ? अपनों से बात नहीं हो रही है अभी तक? अभी तो बात हो रही है। अच्छा, इतने उदास क्यों हैं आप? नहीं, उदास नहीं, मैं ठीक ही हूँ। ठीक ही हूँ, ये जो ठीक ही हूँ बीच में आ गया, कुछ गड़बड़ लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, बताइए, बताएं क्या है? थोड़े हालात यहाँ पे खराब ही है ना, मतलब हालात सिचुएशन को देखकर। सी, मैं यही कह रही हूँ, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, सब्र सब्र सब्र। इतना सब्र किया है कश्मीरियों ने, जरा सा और सब्र, है ना, अंजाम अच्छा ही होगा। जी जी, अंजाम तो अच्छा ही होगा। अंजाम अच्छा ही होगा, इसलिए अपने दिमाग को आप बिल्कुल खुराफात से आजाद रखिए और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर लीजिए। जो भी पल आपको मिल रहे हैं उन्हें खुशी खुशी बिताइए। आप बहुत ही अच्छे लोग हो सच्ची में। मेरा तो अभी मन कर रहा है कि मैं उड़ के आ जाऊं वहां पे, और मेरे हाथ में कोई जादू छड़ी होती, मैं सब कुछ सही कर लेती, नफरत का नामो निशान दुनिया से मिटा देती। वेल, मुझे ये बताएं, आपके हिसाब से दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी ऐसी शय है जो आपको लगता है आपको तन्हा होने नहीं देती? एक्चुअली मैं स्कूल चला रहा हूँ, मैं ऑनर हूँ एक स्कूल का। तो बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन जो होती है, मतलब वही मुझे लगता है कि आपको कभी तन्हा होने नहीं देती। जी जी जी, मूड बनाते हुए चलिए सुनते हैं कुछ, बताएं। पहले मैं कहूँगा, मैं अनंतनाग से हूँ, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है ना। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे एक विलेज है शमशीपुरा। शमशीपुरा, ओके। हाँ, यहाँ पे जो विजिटिंग प्लेस है नजदीक में, जो पहलगाम है, आपने जी 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 जी, बिल्कुल सही। कोकरनाग, वेयरनाग, जी जी, बिल्कुल सही। सारे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट्स उस साइड से हैं। बट अभी तो आजकल कहाँ पहलगाम लोग जाते होंगे, टूरिस्ट स्पॉट्स बंद? हाँ, वो तो खुला है, गवर्नमेंट ने फिर से खोला है ना। 2 दिन पहले से उन्होंने ऐलान किया कि टूरिस्ट आ सकते हैं फिर से यहाँ। चले ठीक है, मैं आ जाऊंगी वहाँ पे। अब बताएं मुझे कि आप क्या गुनगुनाना चाहेंगे? जो भी कोई गाना
आपने कहा ना आप गाएंगे कुछ, आपने भी बोला आप गाना चाहिए। नहीं वो तो मुझे नहीं आता। अच्छा, ब्रेक के बाद आप सभी कहते हैं दिल से इस्तकबाल है आप ही के चाहिए प्रोग्राम दिल से लाइव में, जिसमें दिल से दिल का राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है। चलिए आज के इस प्रोग्राम में दो रंगी जीवन पर और भी बातें करते हैं। जहाँ कहीं सन्नाटा है, जहाँ कहीं हंगामा है, और ये सन्नाटे हंगामे के बीच में फंसती है ये तन्हाई, जो हमसे काफी कुछ कहती है। बड़ा डरावना मामला हो गया। एक्चुअली मैं थोड़ा फनी वे में से कहना चाहती थी, पर पता नहीं कह पाई कि नहीं, पर आप ही से जानेंगे। मैं कह नहीं पाई, आप तो कहने के लिए है। कम ऑन, लेट्स टेक अनदर कॉल। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं आप? मैं आगरा से सिर्फ सिंधी। आगरा से बात करें आप, कैसे मिजाज है? आगरा का ताजमहल जो है वो तो बहुत दिल के करीब है हमारी, तो आप ताजमहल के आसपास ही रहते हैं क्या? हाँ, करीब 2-3 किलोमीटर दूर है। कितने लकी है आप जी। रोज नजारा होता होगा, वॉक करते करते आप ताजमहल तक पहुंच जाते होंगे। ताजमहल अब देखने में तबीयत नहीं करती, दिल भर गया काफी। ओए हाय हाय, तबीयत ऐसी कैसी हो गई? तबीयत को बहलाता नहीं है ताजमहल? बार बार एक ही चीज को देखना, क्या देखना? अरे मैं तो जिंदगी गुजारूं ताजमहल में ही, मेरे बस में होता मैं पूरी जिंदगी ताजमहल में ही गुजारूं, और मेरे बस में नहीं है। नहीं, वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके घर पे जो ताजमहल है, जो शरीके हयात आपकी है, वो आप उससे भी बोर होते होंगे? नहीं, उनसे कैसे बोर होंगे? उनसे कैसे बोर होंगे? मतलब ताजमहल जो अजूबा है, तो इसमें तो दो राय नहीं है, वाकई में आप उससे बोर हो गए हैं, और आप तो फिर बीवी से भी बोर होते होंगे। नहीं, आप ही ने कहा कि एक एक चीज को बार बार क्या देखना, बोर होता है। नहीं, वो देखिए एक स्टेचू है ना, एक चीज वो। हाँ, तो क्या हुआ? गलत बात है। अपनी सोच में परिवर्तन लाइए। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बोर हो गए। अच्छा। बिजी लाइफ रहती है ना, इसलिए बार बार जाना होता नहीं। कोई बात नहीं, आपने अपनी दिल की बात कही है, ये दिल से प्रोग्राम है, हर एक अपनी अपनी राय जाहिर करता है। हमें तो ताजमहल बोर नहीं लगता। आप शायद नजदीक कहते हैं ना, जो आपके पास होता है आपको उसकी अहमियत नहीं होती है ना? नहीं, सही बात है। तो जब हमारे भी पास होता, हो सकता है हमारे ख्याल में भी यही आता। एनीवेज, चलिए ठीक है, अब मैं आपसे कुछ पूछती हूँ जरा इसी हवाले से। महसूस होता है आपने अपनी जिंदगी को भी झांक के देखा होगा, आप रोज देखते होंगे अपनी जिंदगी के पुराने पन्नों को भी, और आने वाले पन्नों के बारे में भी सोचते होंगे। आपको क्या लगता है ऐसा कि जिंदगी में कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी शय है जो आपको तन्हा होने नहीं देती? क्या आवाज, वाह, क्या अदाकारी, क्या शौकी, क्या नजाकत। वेल, किशोर दा की लाइफ में दो खास लोग रहे, बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल रहे, और ये अहमियत का हामिल उनकी लाइफ में रहे, एक आर.डी. बर्मन साहब, म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन साहब, और दूसरे राजेश खन्ना और आर.डी. बर्मन साहब किशोर दा के बहुत गहरे दोस्तों में से थे। हाँ, इन दोनों ने इन्हें लाइफ में कभी तन्हा होने नहीं दिया। लेकिन इन दोस्तों में से एक दोस्त ऐसे रहे, राजेश खन्ना साहब, सुपरस्टारडम हासिल किया, लेकिन बावजूद इसके अपने आखिरी दिनों में तन्हाई का शिकारी हो गए। तन्हाई ने इन्हें चैन से तन्हा भी नहीं होने दिया। वेल, तन्हाई क्या आपको सिखाती है? क्या ऐसी कोई शय है आपकी लाइफ में जो आपको तन्हा होने नहीं देती है? इस बारे में चलिए मजीद बातें करते हुए लेते हैं प्रोग्राम का अगला कॉल। हेलो, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। फरमाइए। आई एम वेरी वेल, थैंक यू। आप कौन फरमा रहे? मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ। हिमाचल की वादियों से? जी, हिमाचल की वादियों से बोल रहा हूँ। नाम? पहले मैंने आपसे एक बार फोन किया था, इश्तिहाक अहमद अंसारी। हाँ, तो अंसारी साहब कहाँ याद रहेगा? बुढ़े हो गए हम, दवाई खा के जीते हैं, कैसे याद रहेगा हमें अब? याददाश्त कमजोर हो गई है। अगर हम भी देहरादून में पैदा हुए होते, वही वादियों में हमेशा चलते फिरते, तो हमें लगता है कि हमारे दिमाग में इजाफा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम मेट्रो सिटीज में रहते हैं, यहाँ पोल्यूशन खा के हम अपनी याददाश्त को कमजोर करते हैं। वेल, बहुत लकी हैं आप हिमाचल के बाद। आज फोन मिला है। चलिए, बहुत दिनों बाद आपका फोन लग गया, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी शय है जो आपको तन्हा होने नहीं देती? मैडम स्टार्ट में मतलब जब कॉलेज लाइफ में ना ये हाँ, उस टाइम मतलब जब कांटेक्ट हो गया तो मतलब फिर तन्हा कैसे हो सकता है? जब आप कॉलेज में थे तो उस वक्त आपको तन्हाई मालूम नहीं पड़ती थी, कोई तन्हा होने नहीं देता था। अभी तो आपकी शादी भी हुई है, बीवी भी है, अब तो वो कहाँ तन्हा रहने देती होंगी आपको? हाँ जी, सामने होते ही सुबह में कहीं चेहरा नजर आता है, खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत चेहरा नजर आता है जो आपको तन्हा होने नहीं देता। फिर भी आपको अपने कॉलेज के जमाने में उस लड़की की याद आती है। गलत बात है ये। चलो अच्छी बात है, खुश रहिए। क्या सुनना पसंद करेंगे? अपनी पसंद से कोई सुना दीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। जब आप रोज अपनी बीवी का खूबसूरत चेहरा देखते हैं तो कौन सा गाना याद आता है आपको? जो आपके टीवी स्क्रीन पे नजर आया तो बस वही नजर आया। जो भी गाना आपका ही शो देखते हैं, आपका शो देखते हैं। चले ठीक है। जिन्हें फिल्म में अपना बड़ा ब्रेक अपने वालिद साहब एस डी बर्मन ने नहीं दिया, बल्कि एक्टर और कॉमेडियन महमूद साहब ने दिया था, और फिल्म का नाम था छोटे नवाब। इसी बात के साथ चलिए, आपको आपकी जिंदगी में तन्हा होने कौन नहीं देता है? तन्हाई, परेशानी या कोई और शय? जाने के लिए लेते हैं प्रोग्राम का अगला कॉल। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे हैं आप? अरे मैं एच.एल. मिश्रा बोल रहा हूँ। मिश्रा जी, कैसे मिजाज? आहा, क्या कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। आप हंसते मुस्कुराते अंदाज में बात करते हैं। जी जी। अच्छा मिश्रा जी, मुझे ये बताएं, आपके हिसाब से आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी शय है जो आपको तन्हा होने नहीं देती? बस आप सब हैं। ओए होए, लेकिन तन्हा कभी कभार इंसान को रहना चाहिए। तन्हाई भी काफी कुछ सिखाती है ना। मैं छोटी सी शायरी आपको सुनाता हूँ। इरशाद इरशाद। ये तुमसे मिले न थे तो कोई आरजू न थी, तुमसे मिले न थे तो कोई आरजू न थी, देखा तुम्हें तो तेरे तलबगार हो गए। वाह, क्या बात है, बहुत ही रोमांटिक शेर है ये। और आरज़ुओं का आसरा तुम हो, मेरे जीने का मुद्दा तुम हो, रोज आते नहीं हो ख्वाबों में, कितने बेदर्द बेवफा तुम हो। आंख चाहे उजली हो, आंख चाहे सूनी हो, यूं तो उजली आंखों को ख्वाब अच्छे लगते हैं, फिर भी सूनी आंखों में ख्वाब और सजते हैं। ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, इसलिए ख्वाब देखते रहिए। ख्वाब अच्छे होते हैं, ना अमीर ना गरीब होते हैं। वेल, ख्वाब देखते रहिए और अच्छे अच्छे सपने देखते रहिए, और सपनों को उड़ान देना भी आप ही के बस में होता है। तो सपनों को उड़ान कैसे देनी है वो आप बखूबी समझते हैं और जानते भी हैं। माइंड को पॉजिटिव रखकर, इसे खुराफात से आजाद रखकर सब कुछ संभव होता है। तो संभव इस वक्त ये भी है कि हमें आपसे रुखसत होना पड़ेगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का प्रोग्राम भी बेहद पसंद आ गया होगा। मिलेंगे कल मॉर्निंग में। टिल देन कीप स्माइलिंग, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे यस ऑफ कोर्स मेरी जान सुपर ऑसम लगते हैं। मजा आ गया। खुदा हाफिज एंड बाय बाय।